हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे लेंसेज पे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में हमने मैग्निफिकेशन वाले न्यूमेरिकल भी देख लिए थे। तो एक न्यूमेरिकल से ही आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर is placed in front of a convex lens of focal length 20 centimeter at a distance of 30 centimeter. Find image distance magnification height of image nature of image। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को, एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। आपसे पूछा है प्रतिबिंब की दूरी दूसरा, प्रतिबिंब की दूरी हो गया दूसरा हो गया आवर्धन, तीसरा हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, और चौथा हो गया हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई, चौथा हो जाएगा हमारे पास प्रतिबिंब की प्रकृति। ज्ञात करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। पहले नोट करेंगे क्वेश्चन को एंड देन सॉल्व करेंगे। आपको हाइट ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज निकालनी है, यानी कि एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया या रखा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन यानी कि लेंस द्वारा जो आवर्धन होगा वो ज्ञात करें, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी कि ये सारी चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, या क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, कौन कौन सी चीजें, यानी कि डाटा हमें दे रखा है। डेटा को देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है, एंड इस गिवन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यूज को निकाल के पुट करेंगे फॉर्मूले में जो जो चीजें हमसे पूछी हुई हैं। चलिए फटाफट से सॉल्व करना शुरू करते हैं।
तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे, जो जो हमें चीजें दे रखी हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। सॉरी, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, वस्तु की दूरी। हाँ, यू। क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, क्वेश्चन में कहा है कि एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इस वस्तु को रखा है, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 20 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे वस्तु को कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 30 माइनस का 30 सेंटीमीटर। फिर फोकल लेंथ की हम बात करें, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी की बात करें तो हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी प्लस में क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस है हमारे पास, कैसा है, उत्तल लेंस है, ठीक है। फिर हम बात करें, हमसे क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई बोल सकते हो या वस्तु का आकार हमें दिया हुआ है। कितना दिया है, साइज, ऊंचाई हमें दी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसको HO बोलते हैं, ये हमें दे रखा है। हमसे पूछा क्या क्या है, हमसे पूछा है इमेज डिस्टेंस। सबसे पहला पॉइंट हमसे ये पूछा है, इमेज डिस्टेंस, ये सबसे पहला पॉइंट हमसे पूछा है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछी है। V हम जिसको कहते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। तो हम कहते हैं अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र अनुसार। तो लेंस के सूत्र अनुसार क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। 1/f, 1/f कितना होगा, 1/20 बराबर का 1/v माइनस, और यहां पर आएगा माइनस का 1/30, u का मान ये है। 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30, ठीक है। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30। तो 1/v ऐसे ही, 20 और 30 एलसीएम लेंगे तो 60, 3 माइनस 2, 1/v बराबर आ जाएगा 1/60, और v का मान हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। v आ गया हमारे पास, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमारे पास आ गया प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास आ गई v बराबर प्लस 60 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट से इसे नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे। तो हमने लेंस का फॉर्मूला लगाया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f यानी कि 1/20 हमने यहाँ पे लगाया, बराबर 1/v, माइनस की जगह माइनस, और 30 माइनस का होगा तो माइनस और माइनस बन जाएंगे प्लस, और ये 30 जब इधर आएगा तो जाएगा माइनस। तो हमने इसे सॉल्व किया और v का मान आ गया 60 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे यहाँ पर इमेज डिस्टेंस जो है 60 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट चीज हमसे पूछी है मैग्निफिकेशन। आवर्धन, आवर्धन यानी कि m हमसे पूछा है, आवर्धन हमसे पूछा।
अब आवर्धन कैसे निकाला जाता है? तो आवर्धन निकालने का एक तरीका होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, m बराबर इमेज डिस्टेंस यानी कि m बराबर होता है v अपॉन में u। तो ये हो जाएगा हमारा m बराबर v कितना है प्लस का 60 और u कितना है, हमने यहां पर u देखा तो u का मान कितना है हमारा 30, वो भी माइनस का 30। तो m बराबर हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, 30 दूनी 60 माइनस का 2, यानी कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज -2, यानी कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन -2 है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे। तो हमने फॉर्मूला लगाया v अपॉन यू, वैल्यूज को पुट किया तो 60 अपॉन -30 मैग्निफिकेशन आ गया हमारा माइनस का 2, यानी कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज -2, यानी कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। बात करते हैं अब तीसरी चीज जो हमसे क्वेश्चन में पूछी है, हाइट ऑफ इमेज की। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि m का फॉर्मूला हमें क्या पता है, m का मान है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो m बराबर हो जाएगा HI अपॉन में HO। तो m अगर हम यहां पर देखें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है हमें ये निकालना है। अच्छा एक सेकेंड है, हाँ चलिए, और वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हम इस क्वेश्चन में देखें तो एम भी तो हमने निकाल लिया जो कि है -2, यानी कि HI कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड होती है यानी कि उल्टी प्रतिबिंब होती है। तो हम कह सकते हैं द हाइट ऑफ इमेज इज -20 सेंटीमीटर। माइनस नहीं होती हाइट तो हम 20 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये मुख्य अक्ष से नीचे बन रही है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है। प्रतिबिंब की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। चलिए हमें हाइट ऑफ इमेज पूछी थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमसे HI पूछा है। क्या पूछा है? HI का मान हमसे पूछा है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करें। तो m बराबर हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बता वस्तु की ऊंचाई, तो m हमने निकाल लिया HI अपॉन HO से। तो
एच आई का मान हमें निकालना है, 10 हमें एचओ दे रखा है, 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब होता है इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टा प्रतिबिंब। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट विच इज नेचर ऑफ इमेज। तो देखिए नेचर ऑफ इमेज तो हमें यहीं से समझ में आ जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति हमें यहीं पे समझ आ जाएगी। या आप कह सकते हो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इमेज की। दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो, दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है। तो इमेज फॉर्म्ड इज, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा था, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन नेगेटिव आ रहा था, ऋणात्मक आ रहा था, तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज यहां पर बन रही है, क्योंकि वस्तु सिर्फ 10 सेंटीमीटर की है परंतु प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो यहां पर आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, हम कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब एवं आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो हमारे यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन से हम ये बता सकते हैं कि अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन है यानी कि अगर ऋणात्मक मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन आता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, वो हमारा वास्तविक व उल्टा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें करने होते हैं, इस तरीके से हमें क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पावर की बात बताएंगे, शक्ति क्या होती है लेंस की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।